कि ए तकी अगर तू चाहता है कि अपने अंदर उस मालिक, उस प्रीतम प्यारे को दीदार करना चाहता है, तो पहले अपने इस मन मंदिर को साफ कर। अपने जो ये काया है, ये शरीर है, ये असली मस्जिद है, यही हमारा मंदिर है। इस मन को साफ करने की जरूरत है। इसलिए कहा है कि ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। हमारा ध्यान दुनिया में बटा हुआ है, हमारा प्यार, हमारा प्रेम दुनिया में बटी हुई है। जब हमारे ध्यान को हम एकाग्र करेंगे, हमारे मन को हम एक जगह लाएंगे, तब जाकर हमें कुछ हासिल होगा। हमारा प्रेम तरह तरह की शक्लें, तरह तरह के पदार्थ इस दुनिया में हजारों जगह बटा हुआ है। फिर हम उस मालिक के लिए क्या बचा सकते हैं? इसलिए कहा, चश्मे दिल से देख यहाँ क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। आप उपदेश देते कि मन की आंख को देखने की कोशिश करो। जब हमारा तीसरा नेत्र खुलेगा, तब हम उस मालिक को देख पाएंगे। ये हमारी दो आंखें इस माया रूपी संसार को देखती है। मालिक को देखने के लिए हमें उस तीसरी आंख की जरूरत है, और वो आंख गुरु के जरिए खुलती है। एक दिल लाखों तमन्ना और ज्यादा इस पे हविस, फिर ठिकाना है कहां उसको ठिकाने के लिए। दिल हमारे पास एक है, मन हमारे पास एक है, आत्मा हमारे पास एक है, और इच्छाएं हजारों हैं। हमारा मन हजारों इच्छाओं से भरा पड़ा है। केवल एक इच्छा होनी चाहिए, मालिक की प्राप्ति, गुरु की प्राप्ति, नाम की प्राप्ति। लेकिन इस झूठी दुनिया में मन उलझा हुआ है। फिर हम उस मालिक को कैसे पा सकते हैं? उस अल्लाह, उस खुदा, उस वाही गुरु को कैसे पा सकते हैं? इसलिए कहा है, नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है। ये मंदिर जो मस्जिद है, ये नकली है। ये इंसान के द्वारा बनाए हुए हैं, आप और हमारे द्वारा बनाए हुए हैं। लेकिन असली मंदिर, असली मस्जिद जो है, ये आपका शरीर है। ये मालिक के द्वारा बनाया हुआ है। वो अल्लाह, वो ईश्वर, वो वाही गुरु इस असली मस्जिद में रहता है, इस असली मंदिर में रहता है। जिस मंदिर को मालिक ने बनाया, हम उसकी हिफाजत नहीं करते, उसकी कदर नहीं करते, और मालिक को हम बाहर ढूंढते हैं। मालिक हमें कैसे मिलेगा? बार बार संत महात्मा हमें समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे समझ नहीं आते। फिर कहा है, कुदरती काबे की कुदरती काबे की तो सुन, मेराब गौर से आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। ये जो ऊपर की मस्जिद है, ऊपर का जो हिस्सा है, ये गगन के ऊपर, यह हमेशा शब्द धुंधकारे दे रहा है। उस आवाज को सुनने के लिए हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ये घंटा बजाने की जरूरत नहीं है। वो घंटा हमारे अंदर 24 घंटे बजता है, उसको सुनने की जरूरत है। मुसलमान भाई मक्के के हज के लिए जाते हैं, और वहां काबा जिसकी मेहराब में खड़े होकर मुल्ला बांग देता है। क्या वो साहिब बेरा है? वो मालिक सब सुनता है। चींटी जब चलती है, उसके पैर की आवाज को भी मालिक सुन लेता है। वो मालिक बेरा नहीं है। हिंदू भाई मंदिर में जाकर घंटियां बजाता है जोर जोर से, वो मालिक बेरा नहीं, वो सब सुनता है। इसलिए असली मंदिर, असली मस्जिद है, वो आपका शरीर है। इस मस्जिद में जाएं, इस मंदिर में जाएं, लेकिन आंखों के ऊपर जाना पड़ेगा। इसके लिए हमें किसी महात्मा, किसी गुरु की जरूरत है। जब वो हमारी मन रूपी आंख को खोलेगा, तीसरा नेत्र खोलेगा, ज्ञान दृष्टि हमारी खुलेगी, तब हमारे कुछ समझ में आएगा। फिर कहा है
क्यों भटक रहा है फिर तू ए तलाश यार में, रास्ता सारग में है दिलबर पे जाने के लिए। यहाँ पर मुसलमानी भाषा में सारग कहा है और हमारी भाषा में उसको हम सुषमना कहते हैं। जो हमारा दाया स्वर है बायां स्वर है, इसको इंगला पिंगला कहा है, इसको गंगा जमुना कहा है, इसको चांद सूरज भी कहा है। जब दोनों नाग के स्वर हमारे बराबर चलते हैं उसको त्रिवेणी का संगम कहा है, उसको प्रयागराज कहा है, उसको हरिद्वार कहा है। एक पल के लिए हमारा 10वां द्वार खुलता है, हर इंसान का दरवाजा खुलता है और उस समय मालिक से मिलने का दीदार करने का समय होता है। लेकिन हमें वो पता नहीं है, उसके लिए हमें किसी महात्मा से मिलना पड़ेगा। मुर्शिदे कामिल से मिल सिद्दक और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा पहन सारक पे पाने के लिए। उस सयन और समझ को किसी महात्मा के द्वारा ही हम समझ सकते हैं। गो से बातन हो खुशादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इला अल्लाह अकबर पे जाने के लिए। आप समझाते हैं तकी तू कामिल मुर्शिद द्वारा समझाई गई युक्ति के अनुसार आत्मा को अपनी आंखों के केंद्र के पीछे ले जा, अपना ध्यान को इकट्ठा कर। इस दरगाह में उस नाम की धुन, उस नाम की आवाज आ रही है। वहां पर उस अल्लाह से मिलने का या उस अकबर से मिलने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन जब हम एकाग्रता में होंगे, जब अपने मन को शांत करेंगे, इंद्रियों को शांत करेंगे, तब जाकर के हमें कुछ हासिल होगा। ये सदा तुलसी के है आमिल अमल कर ध्यान दे, कुन कुरान में है लिखा अल्लाह अकबर पे जाने के लिए। चाहे कुरान हो चाहे कुरान हो, कोई सा भी ग्रंथ हो, सभी का इशारा एक तरफ है, अंदर की ओर। बाहर हम जाएंगे तो धर्म में, मजहब में, जाति में बढ़ जाएंगे, फिर हम इस संसार में भटक जाएंगे। इसलिए हमें अंदर में जाने की जरूरत है। वो गुरु तुम्हारे अंदर है, वो मालिक तुम्हारे अंदर है, वो गंगा तुम्हारे अंदर है, वो हरिद्वार तुम्हारे अंदर है, वो गढ़ गिरनार तुम्हारे अंदर है, वो चांद सूरज तुम्हारे अंदर है, सारी दुनिया तुम्हारे अंदर है। लेकिन हमें अंदर जाने के लिए रूहानियत का गुरु करना पड़ेगा। हम बार बार बाहर भटकते हैं। यही पिछले 5 दिनों से संत शिरोमणि रविदास जी महाराज ने कथा के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है। जीता जागता रविदास पुराण है, ये तुम्हारा शरीर है। इस पुराण के पन्नों को पढ़ो, इस पुराण के अंदर घुस जाओ। इस पुराण में वो रविदास बैठा हुआ है, शरीर के अंदर रविदास है। रविदास का स्थान कहाँ है? आंखों के ऊपर, कहीं बाहर नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी गले में रविदास की फोटो डालते हैं, या बाबा साहब की डालते हैं, या तथागत गौतम बुद्ध की डालते हैं, या किसी और देवता की डालते हैं। ये दिखावा है। फोटो लगाकर हम पूजा करते हैं, ये भी एक दिखावा है। हमारे अंदर गुण भी होना चाहिए, उस लायक हम बने। जब उस लायक हम बनेंगे, उस काबिल बनेंगे, तो अपने आप प्रकाश हो जाएगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा है,